कल बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग कर रही है। लेकिन इस बीच आज टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले जितेंद्र तिवारी को लेकर बंगाल में बहुत हंगामा हुआ। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी का झंडा थामकर जोरदार नारेबाजी वाली इन तस्वीरों में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो के बगल में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, उनका नाम है जितेंद्र तिवारी। भारत माता की। एक दिन पहले तक जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में थे, लेकिन अब उनका नया ठिकाना बीजेपी है। जितेंद्र तिवारी के साथ आसनसोल के 3 पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन जिस तरह जितेंद्र तिवारी मंच पर बाबुल सुप्रियो के बगल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह उन्हें पार्टी में शामिल होने के बाद भी अपनी जगह बनाने के लिए भी कवायद करनी पड़ी। और उसकी वजह बाबुल सुप्रियो को बताया जा रहा है, जो बीजेपी में जितेंद्र की एंट्री से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने आए तो कह दिया कि वो बात पुरानी थी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जितेंद्र तिवारी के सवाल है, 1.5 महीने से मेरे भी टच में थे, बातचीत हो रही थी और आगे जाके आसनसोल में तृणमूल के गुंडे ना रहें, उसमें उनको हमें सहायता करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, इसी आशा से हमने उनको स्वागत भी किया है और उनको हर तरीके से हम पूरी तरीके से मदद करेंगे। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का अंगूठा गले में डाला तो टीएमसी समर्थकों को रास नहीं आया। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी का जोरदार विरोध हुआ, जहां वो कभी नगर निगम के मेयर रहे हैं। इस बीच सबकी नजर बीजेपी और टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर है। माना जा रहा है कि 2 दिन बाद शुक्रवार को टीएमसी अपनी सूची जारी कर सकती है। खबर है कि टीएमसी अपने सारे 294 उम्मीदवारों का नाम एक साथ जारी करेगी। शुक्रवार को लिस्ट आने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि ममता बनर्जी शुक्रवार को लकी मानती है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी में कल और परसों मंथन होना है। दिल्ली में कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें बंगाल समेत दूसरे चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। इसके लिए दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक लेफ्ट 165 सीटों पर, कांग्रेस 92 सीटों पर और इंडियन सेकुलर फ्रंट 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अहम बात यह है कि फुरफुरा शरीफ वाले इस अब्बास सिद्दीकी भी 37 सीटों पर सहमत है। 8 मार्च को पहले 2 चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन के 60 उम्मीदवारों की सूची सामने आ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।